हेलो स्टूडेंट, मैं देवव्रत सिन्हा फिजिक्स का क्लास 11 में सीबीएसई, आईएससी एंड डब्ल्यूबीसीएचएससी का जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को लेकर हम आज थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट डे से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चले आज देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ। तो हमारा सिलेबस में जो फर्स्ट जो चैप्टर है, हमारा सिलेबस का जो पहला वाला जो चैप्टर है दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन सेकेंड जो है, सेकेंड चैप्टर जो है दैट इज काइने, ठीक है। तो इस काइनेमेटिक्स के अंदर दो पार्ट है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड सेकेंड जो है, सॉरी, सेकेंड जो है मोशन इन ए, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है दैट इज लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ, ठीक है। फोर्थ जो चैप्टर है दैट इज रिजिड बॉडी मोशन, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मोशन, ठीक है। रिजिड बॉडी मोशन, रिजिड बॉडी मोशन। रिजिड बॉडी मोशन में जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज रोटेशनल, ठीक है। दैट इज रोटेशनल, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे हम लोग को, ठीक है। फिफ्थ जो चैप्टर है दैट इज, सॉरी, फिफ्थ जो फोर्थ जो चैप्टर था, फिफ्थ, फोर्थ वाला फिफ्थ जो चैप्टर दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी, एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। सिक्स्थ जो चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन, सिक्स्थ जो चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ठीक है। और सेवेंथ जो चैप्टर है, सेवेंथ जो चैप्टर है तो, सेवेंथ जो चैप्टर है हमारे पास दैट इज, सेवेंथ वाला जो चैप्टर है दैट इज बल्क, बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इस बल्क मैटर में हमारा, इसमें भी तीन पार्ट है। एक है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। एंड थर्ड जो है दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ, ऑफ, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेवेंथ हो गया। एट वाला चैप्टर क्या है? एट में है हार्मोडायनामिक्स, हार्मोडायनामिक्स, ठीक है। नाइन्थ में क्या है? नाइन्थ में है हमारे पास जो है दैट इज केटी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। टेंथ में क्या है? टेंथ में जो है दैट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। टेंथ का दो पार्ट है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है। और सेकेंड वाला जो पार्ट है दैट इज वेव्स, ठीक है।
तो इसमें से हमारा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर क्या क्या दिया हुआ है, किसमें कितना नंबर है, वो हम लोग को एक बार देखना। ठीक है, तो ये जो पहले जो है नीचे तक, नीचे से ही देखें, ये जो 2 मार्क्स है, ये जो 2 चैप्टर है, इसमें से 10 मार्क्स का आएगा, 1 and only 10 मार्क्स। ठीक है, बाकी ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, बल्क मैटर, मतलब इस पूरा जो, ये जो पूरा है एकदम केटीजी था। ठीक है, यहाँ से हमारा जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद हम जो देखते हैं हमारा के ऊपर कौन है, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर एंड लॉज ऑफ मोशन, सॉरी, work energy power, gravitation, work energy power, gravitation and rigid body, मतलब इस तीनों चैप्टर को लेकर हमारे पास जो है दैट इज 17 मार्क्स। ठीक है, थोड़ा सा गलती होगी, दैट इज ए फिफ्थ वाला चैप्टर। ठीक है भाई, ए फिफ्थ वाला चैप्टर और ए है फोर्थ वाला चैप्टर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज ऊपर का जो है उसमें से हमारा 23 मार्क्स है। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें से हमारा आएगा 23 मार्क्स। तो नेक्स्ट है यहाँ पर फिजिक्स है, यहाँ पर क्लास 10 और 9 जैसा नहीं है, लेकिन इजी है, बहुत ही मजेदार वाला चैप्टर है। ठीक है, लेकिन क्लास 9 में जो हम थोड़ा हल्का फुल्का जो सीखे थे, जो हल्का, वो बहुत डीप में नहीं गया। हाँ, वही उसी को थोड़ा डिस्क्राइब करके, थोड़ा इलेबोरेट करके यहाँ पर पढ़ना है, हम लोग को जानना है। यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ज्यादा हम लोग को न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स आना। ठीक है, और थ्योरी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है, पहले ही बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर पढ़ने से ज्यादा जो भी, जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, टीचर के पास पढ़ रहे हो, जहाँ पर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जहाँ पर भी पढ़ रहे हो उस पढ़ाई को छोड़कर यहाँ पर सेल्फ स्टडी, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होती है इट इज सेल्फ स्टडी। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, और एकदम हड़बड़ी तो नहीं करना है। ठीक है, एकदम दिमाग शांत रखना है, और एफबीडी, न्यूमेरिकल्स को लेकर टेंशन मत करे। सबके अंदर एक डर रहता है कि सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स नहीं हो रही है। बिल्कुल चिंता मत करें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। अब जो बात है, अगर कोई सवाल कर सकते, कोई पूछ रहा था कि सर किसी किसी के दिल में चल रही कि सर इसमें से हमारा क्या नीट और जेई का हो जाएगा। नहीं बाबा, नीट जेई का नहीं होगा। नीट जेई के लिए तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो थ्योरी है, जो न्यूमेरिकल्स जो करा रहा हूँ, हाँ, नीट जेई जब तुम पढ़ोगे तब वो थोड़ा हल्का फुल्का कॉमन तुमको मिलेगा, और लॉजिक जो तुमको यहाँ पर जो लॉजिक सीखोगे, जो न्यूमेरिकल्स करने का तरीका सीखोगे, उस तरीका, उस ट्रिक्स को तुम्हारा काम आएगा। ठीक है, या तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, नीट्स दो, जेई दो, या एनडीए दो, या बहुत सारा नर्सिंग का एग्जाम है, दैट इज जेनफा, या एएनएम जीएनएम। जेनफा जो है वो तो क्लास 12 के बेस के ऊपर होती है। हाँ, एएनएम जीएनएम जो होती है क्लास 10 के बेस के ऊपर होती है। ठीक है, और এছাড়াও बहुत सारा एग्जाम है, एनडीए है, नीट है, जेई है, डब्ल्यू जेई है। तो इन सब एग्जाम में तुम लोग को काम आएगा। तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो कराऊंगा बेसिकली बोर्ड का, पहले तो बोर्ड का कराना है, उसके बाद जो जो नीट का या जेई का थोड़ा हल्का फुल्का जो टफ टफ न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, उसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, वो दिखाएंगे। ठीक है, चले, आज यहीं तक है। नेक्स्ट कल मिलते हैं, और कल हमारा जो पहला वाला जो चैप्टर होगा दैट इज, कल हमारा जो पहला वाला चैप्टर होगा दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो इसी चैप्टर से हम लोग को स्टार्ट करना है, और यहाँ पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स
तो चले आ जाइए, ओके, ठीक है, तो बाय, जय फिजी।